नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल पायोनियर फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम क्या करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक ऐसी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग कि रोज हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ दिन में कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के फैक्ट्स और उसके रीजन जानेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लिखा देख रहे होंगे कि पृथ्वी का आकार क्या है, मतलब पृथ्वी की संरचना क्या है। ठीक है, बहुत लोग बोलते मिलेंगे आपको कि पृथ्वी कैसी है, हमारी गोल है। कैसी है? बहुत लोग बोलेंगे क्या है कि पृथ्वी हमारी कैसी है, गोल है। लेकिन पृथ्वी हमारी गोल नहीं है। पृथ्वी का शेप कैसा है? पृथ्वी का जियोइड शेप है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या चीज, गोलाव। चलो, अब जानते हैं कि पृथ्वी हमारी गोलाव है क्या। चलो, पृथ्वी की पहले हम देखते हैं, पृथ्वी का डायरेक्शन के बारे में समझते हैं। जैसे ये पृथ्वी हमने बना दी थी, इधर हम डायरेक्शन की समझते हैं। तो हम लोग राइट साइड क्या मानते हैं, ईस्ट, लेफ्ट साइड वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। ठीक है, पृथ्वी की जो ईस्ट से वेस्ट की दूरी है, मतलब ईस्ट से वेस्ट की दूरी है, वो कितनी है? वो है 12,756 किलोमीटर। ठीक है, और जो नॉर्थ से साउथ के बीच की दूरी है वो कितनी है हमारी? 12,714 किलोमीटर। तो आपको यहां से एक कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी हमारी गोल नहीं है। क्योंकि अगर पृथ्वी गोल होती तो किसी भी सर्कल के सेंटर से अगर दो लाइन या तीन लाइन, कितनी भी लाइन गुजारे हैं, तो वो सारी लाइन समान होती है। वो सर्कल का, किसी भी गोला का क्या कहलाया जाता है? वो डायमीटर कहलाया जाता है, व्यास कहलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ईस्ट से वेस्ट की दूरी तो है 12,756 किलोमीटर, और नॉर्थ से साउथ की दूरी है कितनी? 12,714 किलोमीटर। दैट मीन्स पृथ्वी हमारी गोल नहीं है। पृथ्वी कैसी है? गोलाव, मतलब जियोइड शेप की है। अब जियोइड शेप होता क्या है, चलो ये पृथ्वी मतलब गोलाव है क्यों, पहले इसे समझते हैं। चलो, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक पृथ्वी बना रहे हैं। ठीक है, ये हमने पृथ्वी बना ली। ठीक, यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन नोट कर देते हैं कि इधर रहेगा हमारा ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। अब पृथ्वी क्या है, अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है। कहां से? पश्चिम से पूर्व की तरफ, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये रोटेट करती रहती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, पृथ्वी के सेंटर पे, सेंटर से बाहर की तरफ क्या लगता है? बाहर की तरफ अपकेंद्रीय बल लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है केंद्र से। ठीक है, तो पृथ्वी तो हमारी घूमती जा रही है, घूमती जा रही है। तो उससे क्या हो रहा है, जो पृथ्वी के केंद्र में, ये जो इक्वेटर के पास में, भूमध्य रेखा के पास में, यहाँ पे पूरी पृथ्वी में क्या हो रहा है, यहाँ पे पृथ्वी का घूमने के कारण, अपना रोटेशन करने के कारण लगातार पृथ्वी बीच से, यहाँ से क्या है, ये फूल जाती है, मतलब उसका प्रसार हो जाता है, एक्सपेंड हो जाती है पृथ्वी। और ऊपर से क्या हो जाती है, मतलब ध्रुवों के पास में क्या हो जाती है, यहाँ पे, यहाँ से पृथ्वी क्या होती है, चपटी हो जाती है। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी का आकार क्या है। तो पृथ्वी का आकार गोलाव है, जियोइड शेप का है। क्यों है जियोइड शेप का? क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, जिसके कारण क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पृथ्वी को क्या कर रहा है, उसे बीच में से, भूमध्य रेखा के पास में, विषुवत रेखा के पास में पृथ्वी को एक्सपेंड कर दे रहा है, मतलब पृथ्वी को खींच दे रहा है। उससे क्या हो रहा है, पृथ्वी वहां से तो खिंच जा रही है, लेकिन ऊपर नीचे से पृथ्वी क्या हो रही है, ये चपटी हो गई है। तो पृथ्वी का शेप क्या है, जियोइड शेप का है, गोलाव आकार का है। आशा करते हैं आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। कंसेप्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल भूमध्य रेखा पर ज्यादा होता है या ध्रुवों पर। ठीक है, तो ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है पहले से। ठीक है, तो ये जो बीच की जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये होती है हमारी भूमध्य रेखा, होती है भूमध्य रेखा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इक्वेटर। और ये पृथ्वी को क्या करती है, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, पोल्स हमारे, ये तो डायरेक्शन पहले बता ही चुके हैं, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ। पोल्स हमारे जो ध्रुव होते हैं वो क्या होते हैं, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये हमारे ध्रुव होते हैं। तो यही मैंने क्वेश्चन में पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण बल भूमध्य रेखा पर ज्यादा होता है या ध्रुवों पर ज्यादा होता है। तो सबसे पहले हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में समझ लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग कैसे निकालते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे g क्या है हमारा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है,
m1 m2 हमारे क्या हैं, ये दो ऑब्जेक्ट के मासेस हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं। और ये अपना r है जो, तो r क्या है, दो पॉइंट्स का डिस्टेंस है, ठीक है। जैसे सिंपल ये समझे, एक ऑब्जेक्ट हमारा ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, तो इसका जो द्रव्यमान है m1 वो ये कहलाएगा, इस ऑब्जेक्ट का जो द्रव्यमान है वो m2 ये कहलाएगा। और आर स्क्वायर जो ये क्या है, r ये हमारी डिस्टेंस है दोनों पॉइंट के बीच की ये, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि अगर डिस्टेंस ज्यादा होता है तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। यहां से क्या चीज समझ में आ रही है इस फॉर्मूले से, कि अगर हमारा डिस्टेंस ज्यादा होता है, डिस्टेंस ज्यादा होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या होगा, कम होगा। और अगर डिस्टेंस हमारा कम होता है दो पॉइंट्स के बीच में या दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है। अब पिछली स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया था कि भूमध्य रेखा जो ये है हमारी, तो भूमध्य रेखा की मैंने दूरी कितनी बताई थी, भूमध्य रेखा मतलब पूर्व से पश्चिम तक कितनी है, ये है 12,756 किलोमीटर। और यहाँ पे उत्तर से लेके दक्षिण तक इन दो पॉइंट्स की मान लो दूरी है, ये कितनी है, ये बताया था मैंने 12,714 किलोमीटर। यहीं से आपको क्लियर आ गया कि भूमध्य रेखा है तो उसकी डिस्टेंस कितनी है पूर्व से पश्चिम तक, वो है 12,756 किलोमीटर, मतलब ये ज्यादा है। दैट मीन्स यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कम रहेगा। और ध्रुवों पर क्या है, 12,714 किलोमीटर है इनकी डिस्टेंस नॉर्थ टू साउथ पोल, तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा। तो यहां से कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमारा कम लगता है, ठीक है, कम रहता है। और वहीं पोल्स पर, ध्रुवों पर क्या होता है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ज्यादा रहता है, ठीक है। थर्ड कंसेप्ट क्या है कि रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र भूमध्य रेखा के पास ही क्यों स्थापित किए जाते हैं। पिछली स्लाइड में आपने क्या जाना कि भूमध्य रेखा पर हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। मतलब इक्वेटर पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो तुम्हारा क्या होता है, वो कम होता है, ठीक है। और पोल्स पर मतलब ध्रुवों पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि जो रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र जो है वो तुम्हारे मतलब रॉकेट लॉन्च, जहां से रॉकेट हम लोग लॉन्च करते हैं, तो वो भूमध्य रेखा के पास में इसलिए लॉन्च किए जाते हैं। ये भूमध्य रेखा है, ठीक है ना, ये दिख रही है आपको, ये सब की क्या है, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा के पास से ही क्यों रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि भूमध्य रेखा के पास में जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो कम होता है एज कंपैरिजन टू ध्रुव, एज कंपैरिजन टू पोल्स। इसीलिए अब भाई रॉकेट को लॉन्च करोगे आप, तो वो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के, जैसे ये मान लो रॉकेट है, तो रॉकेट को लॉन्च करोगे तो वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल ये नीचे से लग रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट ही तो जाएगा रॉकेट। तो अगर हम लोग भूमध्य रेखा से रॉकेट को लॉन्च करेंगे तो क्या होगा, हमारे रॉकेट पे लोड कम पड़ेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ रहे हैं। तो इसीलिए देख लो, आप कहीं भी उठा के देख लो, ज्यादातर देश जो हैं वो हमारे भूमध्य रेखा के पास में ही रॉकेट लॉन्च करते हैं। उनका मतलब रॉकेट लॉन्चिंग जो स्टेशन है वो ज्यादातर भूमध्य रेखा के पास में है। अब आप यहाँ पे मैप में देख रहे होंगे कि सर यहाँ तो क्या है, बहुत सारे देश देखो भूमध्य रेखा से दूर उनका रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, जैसे कि जो हम सर्कल कर रहे हैं। दरअसल क्या है, जिनके रॉकेट मजबूत हैं मतलब स्ट्रांग हैं, तो वो तो भाई रॉकेट लॉन्च कर जाएंगे। जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनके रॉकेट बहुत एडवांस है, तो वो तो अपना लॉन्च करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जिनके रॉकेट इतना स्ट्रांग नहीं है तो उन्हें दिक्कत होती है। जैसे भारत का भी देखो, भारत का ये आपको मैप नजर आ रहा है, ठीक, सॉरी ये मैप थोड़ा वैसा हो गया, एक मिनट, देखो ये ऐसा, ठीक है। ये देखो भारत का क्या है, इधर देखो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये है सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये भी आप देख रहे हो भूमध्य रेखा के पास में है, ठीक है। तो ये सब इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि क्या होता है, भूमध्य रेखा पर जो तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कम होता है। और जब हम किसी भी रॉकेट को लॉन्च करेंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट डायरेक्शन में जाएगा, तो वहां पे रॉकेट को
कम लोड लेना पड़ता है, वो आराम से लॉन्च हो जाता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। फोर्थ कंसेप्ट है हमारा, ठीक है, फोर्थ कंसेप्ट क्या है कि रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र मतलब रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है वो महाद्वीप के पूर्वी तट पर ही क्यों स्थापित किए जाते हैं। महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट, ठीक है, महाद्वीप के पूर्वी तट पर ही क्यों स्थापित किए जाते हैं, ये हमें समझना है। ठीक है, तो चलो हम डायग्राम के द्वारा आपको समझाते हैं। पिछली स्लाइड में हाँ चलो ये, ठीक है, क्या था क्वेश्चन समझ गए कि रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो होते हैं वो महाद्वीप के पूर्वी तट पर ही क्यों स्थापित किए जाते हैं। अब पूर्वी तट पर देखो भारत है, ये इधर देखो भारत का मैप है, ये भारत के देखो पूर्वी तट पर ही स्थापित है। देखो इधर दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका का भी देखो ये पूर्वी तट पर है। इधर भी देखो ये सारे हैं, ये एशिया के हैं। ठीक है, ये ज्यादातर सब क्या है, ये पूर्वी तट पर लॉन्चिंग स्टेशन है। आखिर ऐसा होता क्यों है, तो उसके पीछे का रीजन जानो। देखो हमने क्या बताया था आपको कि मान लो ये हमारी है पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी क्या कर रही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, पृथ्वी हमारी क्या कर रही है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ लगातार घूमती जा रही है, घूमती जा रही है। ठीक है, तो अगर हम लोग पूर्व साइड से मतलब पूर्व साइड मतलब ईस्ट साइड से अगर हम किसी रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो उससे क्या होगा, वो रॉकेट हमारा पृथ्वी की गति की दिशा में ही मतलब जियो सिंक्रोनस अवस्था में ही पृथ्वी के चारों तरफ मतलब क्या करता रहेगा, ये घूमता रहेगा पृथ्वी के चारों तरफ। ठीक है, लेकिन इसीलिए मतलब क्या है, इसीलिए जितने भी मतलब कॉन्टिनेंट्स होते हैं, वो जितने भी महाद्वीप होते हैं, वो अपने रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन ज्यादातर क्या करते हैं, वो अपने पूर्वी किनारे पर मतलब वो बनाते हैं। ठीक है, अब मान लो कि अब आपके दिमाग में कुछ लोग उत्सुक लोग होते हैं, वो कहें कि सर नहीं सर, मैं तो अपने रॉकेट को वेस्ट साइड से मतलब ये वेस्ट साइड है, मैं अपने रॉकेट को वेस्ट साइड से मैं लॉन्च करूंगा। तो उसके पीछे रीजन जानते हैं वेस्ट साइड से क्यों नहीं किया जाता है। देखो भाई पृथ्वी घूम रही है, तो जिस दिशा में पृथ्वी घूम रही है, अगर हम उस दिशा में अगर हम रॉकेट को लॉन्च करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या करेगा, रॉकेट वो हमारी पृथ्वी की दिशा की गति में ही वो घूमता रहेगा जियोसिंक्रोनस अवस्था में पृथ्वी के चारों तरफ। लेकिन अगर हम वेस्ट साइड से करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारा रॉकेट क्या कर सकता है, उससे हमारा रॉकेट रास्ता भटक सकता है और वो कहीं पे भी मतलब वो फेलियर हो सकता है, कहीं पे भी महासागर वगैरह में इन सब में गिर सकता है। तो रीजन समझ गए आप लोग कि रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो होते हैं वो कॉन्टिनेंट के महाद्वीपों के पूर्वी तट पर ही स्थापित क्यों किए जाते हैं। ठीक है, चलो आशा करते हैं आपको ये चारों कंसेप्ट समझ में आए होंगे। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी वीडियो या ये कुछ कुछ कंसेप्ट हर वीडियो में हम बताया करेंगे आपको, फैक्ट्स और उसका रीजन। ठीक है, ये पहले हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और उसके रीजन, और फिर उसके बाद हम लोग आएंगे इंडियन ज्योग्राफी पे। आशा करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई और आपको सुझाव देना है तो आप कमेंट्स में आप कर सकते हैं, उसमें सुझाव दे सकते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट इन स्लाइड में हम करें। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।